तो ये देखिए ऊपर आ ही गए, ठीक है। तो हम ऐसे ही किसी भी बंदे को अपने कन्फाइंड स्पेस से नीचे जाने से बचा सकते हैं। एट द टाइम वो वहां पे काम भी करेगा और क्या होगा, फॉल होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, ठीक है। तो मैं इनको अभी नीचे छोड़ता हूँ। अब देख रहे हो मैं छोड़ रहा हूँ फिर भी जा नहीं रहा ये। अगर और कोई बीच हो क्या होगा, सडनली नीचे। क्यों, अगर सेफ्टी बेल्ट पहने नहीं होगे तो हम किसी में कनेक्ट कैसे करेंगे। अब मान लो इसमें भी सेफ्टी बेल्ट बंदे ने नहीं पहनी है तो रोकेगा किसका, हाथ से लटक के तो जाएगा नहीं, इतनी देर रुक भी नहीं सकता है। तो अभी हमने क्या सिस्टम है, मान लो डायपर टाइप, इसको लेडीज जेंट्स या अपने सीनियर सिटीजन है कोई भी इजीली पहन सकता है। तो मैं दिखाता हूँ। मोड में लाएंगे ब्लॉक के साथ, ये बिच का भी काम करेगा। आप देखो तो यहाँ पे क्या है, डबल लाइन है आपकी, डबल सेफ्टी है। अगर आप उससे छूट भी गए ऊपर वाले से बेंच से तो आपका ब्लॉक आपको बचाएगा। ब्लॉक पहले क्या करेगा, आपको यहाँ पे लोड करेगा, जैसे इस पे छूटोगे यहाँ रोक लेगा तुरंत, ये नहीं कि आप नीचे जा रहे हो, यहीं पे रोकेगा। इसके बाद आपको रुक गए, अब तो वो फेल हो गए, चांस क्या है, उसको हम तुरंत बेंच बनाएंगे। इसमें जो हैंडल लगा है इसको हैंडल को ऑन करेंगे और सीधे बंदे को ऊपर ले आएंगे। तो हमारी क्या है, लाइफ सेविंग हो गई और हमें किसी को जाना भी नहीं पड़ा नीचे। हाँ, डबल प्रोटेक्शन, क्योंकि लाइन में डबल 2 लाइन तो लेके चलना ही चाहिए ना साथ में, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसे ही हमारा इसमें 3 मॉडल आते हैं, के-पोर्ट, ट्राईपोर्ट, ये हो गया आपका एच बेस डेविड आर्म। तो तीनों मॉडल एज पर स्पेसिफिकेशन, कहाँ पे आपकी क्या लाइन है, एप्लीकेशन है, तो उसके आगे हम सजेस्ट करते हैं। तो थैंक यू। तो एक डेमो और कराएंगे अभी। तो आपने थोड़ा सा लूजनेस हुआ आप नीचे, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एच बेस डेविड आर्म। अभी हमारे मानव जी ये देख रहे होंगे आप, सेफ्टी बेल्ट पहनने हैं। तो ये सेफ्टी बेल्ट आपने देखा होगा आपकी तरफ से बिल्कुल ही अलग है। इसमें क्या है, इसमें 5 डी रिंग्स है, एक पीछे होता है, एक चेस्ट पे होता है, एक पेट पे होता है, 2 साइड। तो इन सब का काम अलग अलग है। जो पीछे रहता है वो आपको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है कि आप कहीं भी अगर फॉल हो तो रोक ले, रखा पीछे, ताकि आपके पोस्चर को वहां पे गिरने के टाइम पे एकदम सीधा रख सके और जैसे आप बेल्ट पहने हो उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन में आ सके। तो अभी माना भी देखिए अपनी सीट बेल्ट टाइट कर रहा है पूरी। तो मैं अभी इसको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमारा विंच हो गया। विंच का क्या काम है, हमने इसको धीरे धीरे इसको नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, मगर आपने देखा होगा ये साथ में क्या लगा है, किसी ने पूछा ही नहीं, क्या है ये, ब्लॉक। अगर जैसे भी गिरता है कोई आदमी, मान लो लाइन तो 2 है ना, इसका कोई वो थोड़ी है, कभी भी अगर फॉल हुआ तो कैसे रोकोगे। तो उसके लिए क्या है, ये तुरंत वहीं पर रोक लेगा। जैसे भी अगर कोई होल आता है तुरंत रोक लेता है। देखिए अभी कर क्या काम करा, अपने बंदे को काम करने के लिए नीचे कन्फाइंड स्पेस में भेज दिया है। तो क्या कर रहा है, टैंक क्लीन कर रहा है, एटीपी या वाटर टैंक कुछ भी हो सकता है आपका, वहां पे है। अब उसको हमें ऊपर उठाना है तो पूरा फोर्स क्या लगता है, वैसे हम अगर किसी को खींचते हैं तो कितना फोर्स लगता है नीचे से ऊपर खींचने में, तो आदमी कम से कम 2 तो चाहिए होते हैं।
मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ सिंगल हाथ से इसको खींच लूंगा। क्या हुआ? नहीं आएगा, नहीं चला। इसको खोलने कर दो, नीचे कर दो। देख रहे हो मैंने एक हाथ से इस बंदे को कैरी कर रखा है और ये किस तरीके से बैठा है, बिल्कुल आराम से। पोजीशन क्या है इसकी? सिटिंग। बेसिकली क्या होता है, अगर स्ट्रेट वर्टिकल में रहते हो तब क्या पूरा खिंचाव अपनी पूरी बॉडी पर रहता है। ये बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या काम करा, अपने बंदे को काम करने के लिए नीचे कंफाइंड स्पेस में भेज दिया है। तो क्या कर रहा है, टैंक क्लीन कर रहा है, एटीपी या वाटर टैंक कुछ भी हो सकता है आपका, वहां पे है। अब उसको हमें ऊपर उठाना है तो पूरा फोर्स क्या लगता है, वैसे हम अगर किसी को खींचते हैं तो कितना फोर्स लगता है नीचे से ऊपर खींचने में, तो आदमी कम से कम दो चाहिए होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ सिंगल हाथ से इसको खींच लूंगा। क्या हुआ? नहीं आएगा, नहीं चला। इसको खोलने कर दो, नीचे कर दो। देख रहे हो मैंने एक हाथ से इस बंदे को कैरी कर रखा है और ये किस तरीके से बैठा है, बिल्कुल आराम से। पोजीशन क्या है इसकी? सिटिंग। बेसिकली क्या होता है, अगर स्ट्रेट वर्टिकल में रहते हो तब क्या पूरा खिंचाव अपनी पूरी बॉडी पर रहता है। ये बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी है और हम एज ए फ्रेंड भी हैं। आपको बता दें कि हम लोग एक दूसरे को 6 या 7 ईयर से जानते हैं। तो सर जी 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 तो हम सभी लोगों का एक मोटिव है, जितने भी यहाँ सेफ्टी पर्सन है या कोई भी पर्सन है, हम नहीं चाहते कि किसी की जान जाए। हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है वो लाइफ सेविंग है। तो ये जो कार्यक्रम प्रोग्राम था करम के द्वारा, ये सिर्फ लाइफ सेविंग पर इम्पोर्टेंट है। तो हमें कभी भी कार्य करते हुए लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। हम करते क्या है यार, छोटी सी हाइट में तो जाना है, बिना बेल्ट पे चले जाए। छोटा सा काम करना है, बिना प्रोटेक्शन कर ले, तो होता क्या है, उससे दुर्घटना होती है। उन्हीं दुर्घटना को रोकने के लिए ये सारे इक्विपमेंट जो पीपीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे सर ने बताया कि हम अधिकांश वर्क जो है अपने हाथों से करते हैं और हेड टू टो के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन सारे इक्विपमेंट्स हैं। बारी बारी से आप लोग इनको टच एंड फील कर सकते हैं आके, लेकिन एक बार में सिर्फ इस गाड़ी पे सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं। 15 लोग सिर्फ अंदर जाएंगे, वो इस प्रोडक्ट को देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सर यहीं पर है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। और आपको लगता है जितने वेल्डर हैं, खासकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, आपको अगर लगता है कि कोई पीपीज है जो हमसे रिलेटेड है और इसको पहनकर हम कहीं ना कहीं इंजरी को कम कर सकते हैं, तो प्लीज आप अपने सेफ्टी ऑफिसर को बताएं। सेफ्टी ऑफिसर आगे प्रपोजल डालेंगे और 101%, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का कमेंट है सेफ्टी फर्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पीपीज को प्रोक्योरमेंट भी कर लेंगे, खरीद भी लेंगे। लेकिन आपका क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन जरूरी है कि जब तक इस चीज का ध्यान रखें, आगे एक बार में सिर्फ 15 लोग और कोई जाएगा नहीं। प्लीज एक ग्रुप फोटो हो जाती है, फिर उसके बाद हम सभी लोग अपने अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन मेंटेनेंस और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं, बट एक बार में सिर्फ 15 लोग। थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पर हमारे सीनियर मैनेजमेंट उपस्थित है, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे लिए समय दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर ने जैसा कहा है कि आप लोगों को आना है, तो सारे लोग आ सकते हैं अभी 15-15 करके। जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं आपको पूरा गाइड करते चलूंगा कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, 1 2 पूरा आपको पूरा मूव कराऊंगा कि कहाँ से क्या है। आपका कहीं चैलेंज है वो मुझे बताएंगे कि मेरे को कट्स में इशू आ रहा है, मशीन पे ये काम करने में इशू आ रहा है, तो मैं एट द टाइम यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो प्लीज़ वेलकम ऑल, आ जाओ, डू नॉट बी शाय यार।